स्वागत है आपका सिलेक्शन ड्रीम के यूट्यूब चैनल पर। हम आपके लिए लेकर आए हैं एमपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2025 की तैयारी के लिए पीवाईक्यूज की सीरीज। इसमें हम आपको करवाएंगे 2016 से लेकर 2023 तक एमपी पुलिस कांस्टेबल की जितनी भी एग्जाम हुई है, उनके जितने भी पेपर हुए हैं, उनके पीवाईक्यू। इस चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। इसी के साथ हमारे चैनल पर संविधान की वीडियो की सीरीज भी चलाई जा रही है। जिसने वो नहीं देखी वो भी देखे, और जिसने पिछली वीडियो की नहीं देखी है वो प्लेलिस्ट में जाकर पिछली वीडियो भी देखिए, क्योंकि पीवाईक्यू सीरीज़ आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। आपके एग्ज़ाम को बहुत ही कम टाइम बचा हुआ है, इसीलिए आपको जल्द से जल्द पीवाईक्यू पढ़ने हैं। तो आइए देखते हैं, आपका टाइम वेस्ट ना करते हुए हम पहला प्रश्न देखते हैं। हमारा भारत के नाट्यशास्त्र में डैश नामक मधुर रूपों का वर्णन मिलता है। तो इसका आंसर है जाति। अगला प्रश्न है, नाटो के संबंध में गलत कथन का चयन करें। तो इसका गलत कथन है, इसका फुल फॉर्म नॉर्थ अमेरिकन ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन है। ये गलत है, बल्कि जो बी ऑप्शन, सी ऑप्शन और डी में दिया हुआ वो राइट है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ए। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रार्थना समाज के बारे में गलत कथन का चयन करें। तो इसका उद्देश्य भारत में गुरुकुल की शिक्षा को पुनर्जीवित करना था। सी हमारा आंसर है, जबकि ए, बी और डी जो है प्रार्थना समाज के संबंध में सही है। इसकी स्थापना 1867 में बॉम्बे में हुई थी। समाज की धार्मिक बैठकें हिंदू, बौद्ध और ईसाई ग्रंथ पर आधारित थी। प्रार्थना समाज ने जाति प्रतिबंध हटाने और बाल विवाह को समाप्त करने की मांग की। सी हमारा आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस व्यक्ति ने 1816 में भारत का पहला इंग्लिश मीडियम स्कूल शुरू किया था। तो वो शुरू किया था राजा राम मोहन राय ने। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस व्यक्ति को राष्ट्र के मित्र की उपाधि से नवाजा गया। तो राष्ट्र के मित्र की उपाधि से नवाजा गया था चित्तरंजन दास को। अगला प्रश्न है, राजकीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन अधिनियम किस वर्ष अधिनियमित किया गया था। तो ये अधिनियमित किया गया था 2003 में। अगला प्रश्न देखेंगे, बैंक दर डैश है। तो इसका आंसर हो जाएगा ब्याज की वह दर जो एक केंद्रीय बैंक किसी वाणिज्यिक बैंक को दिए गए ऋणों और अग्रिमों पर वसूलता है। अगला प्रश्न है, हेमिस देश के सबसे लोकप्रिय मठ त्योहारों में से एक है। तो इसका आंसर है लद्दाख। अगला प्रश्न है, हार्नबिल महोत्सव किस जनजाति से संबंधित है। तो हार्नबिल महोत्सव जो है नागा जनजाति से संबंधित है। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी नदी पीर पंजाल श्रेणी से होकर नहीं बहती है। तो इसका आंसर है सिंधु नदी। अगला प्रश्न है, अटल पेंशन योजना के लिए न्यूनतम आयु कितनी है। अटल पेंशन योजना के लिए न्यूनतम आयु जो है 18 वर्ष है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस सिख गुरु को आदि ग्रंथ का संकलन करता माना जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा गुरु अर्जुन देव। अगला प्रश्न है, भारत में सेवा कर किस वर्ष प्रारंभ किया गया। तो भारत में सेवा कर जो है वर्ष 1994 से 1995 में प्रारंभ किया गया था, 94-95। अगला प्रश्न है, गंगा नदी का प्रवाह क्षेत्र उत्तर प्रदेश के किस जिले में नहीं है। तो इसका आंसर है गोरखपुर। इसके अलावा बिजनौर, अमरोहा और बदायूं में गंगा नदी का प्रवाह क्षेत्र है। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से किस वर्ष अमेरिका ने प्रथम विश्व युद्ध में कदम रखा। तो इसका आंसर है 1917 में। अगला प्रश्न है हमारा, होम इन द वर्ल्ड के लेखक कौन है। तो इसका आंसर हो जाएगा अमर्त्य सेन। अगला प्रश्न है, कल्याण सिंह किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री थे। तो इसका आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। अगला प्रश्न है, चावल की खेती के लिए डैश सबसे उपयुक्त होती है।
इसमें मिट्टी बतानी है, चिकनी या दोमट मिट्टी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राज्य में प्रतिवर्ष भगवान जगन्नाथ यात्रा निकाली जाती है? तो जगन्नाथ रथ यात्रा जो है उड़ीसा में निकाली जाती है। अगला प्रश्न है, बाबा सोडाल मेला प्रत्येक वर्ष निम्नलिखित में से किस राज्य में आयोजित किया जाता है? तो ये किया जाता है पंजाब में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस ग्रह के चारों ओर वलय है? तो शनि ग्रह के जो है चारों ओर वलय पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है, घर्षण को कम करने वाले पदार्थ को डैश कहते हैं? तो इसे कहते हैं हम स्नेहक। अगला प्रश्न है, हमें निम्नलिखित को मिलाएं। भोजन जो है इसका आंसर हो जाएगा फ्लोएम। जल का आंसर हो जाएगा जाइलम, और संवहनी ऊतक में आ जाएंगे जाइलम और फ्लोएम दोनों। तो सी हमारा जो है राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित को मिलाएं। दो कक्षी हृदय, तो इसका आंसर हो जाएगा सरीसृप। दो कक्षी हृदय का आंसर है सरीसृप, और तीन कक्षी हृदय या कोई तराजू नहीं, इसका आंसर है उभयचर, और तीन कक्षी या सिंह का तराजू, इसका हो जाएगा मछलियाँ, मतलब डी हमारा राइट आंसर है। बायोस्फीयर रिजर्व के किस क्षेत्र में मानव हस्तक्षेप सख्त वर्जित है? तो इसका आंसर हो जाएगा कोर जोन। अगला प्रश्न है, मछली द्वारा प्रदान किया जाने वाला प्रमुख खाद्य पोषक तत्व क्या है? तो इसका आंसर है प्रोटीन। अगला प्रश्न है, डैश वह सरकारी एजेंसी है जो किसानों से अनाज की खरीद और उन्हें ठीक से स्टोर करने में शामिल है? तो इसका आंसर है भारतीय खाद्य निगम। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित को मिलाएं। प्राथमिक उपभोक्ता है, इसका हो जाएगा परपोषी। उल्टा पिरामिड हो जाएगा परजीवी पारिस्थितिक तंत्र, और सीधा पिरामिड हो जाएगा ऊर्जा पिरामिड। डी हमारा राइट आंसर है। अगले प्रश्न में दिया हुआ है, कुछ निर्देश दिए हुए हैं जिसमें अभिकथन दिया हुआ और कारण दिया हुआ है। तो अभिकथन और कारण को देखकर हमें आंसर का पता लगाना है। अभिकथन है हमारा, प्लास्टिक से बनी बाल्टी पर लोहे से बनी बाल्टी की जगह जंग नहीं लगती है। और कारण दिया हुआ है, संक्षारण लोहे में होता है लेकिन प्लास्टिक में नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा ए और आर दोनों सत्य है, और आर ए की सही व्याख्या करता है। ए हमारा राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, डैश सिरके में उपस्थित रसायन है जिसका उपयोग भोजन को संरक्षित करने के लिए किया जाता है? तो सिरके में उपस्थित होता है एसिटिक एसिड। अगला प्रश्न है, किसी वस्तु के एकांक क्षेत्र पर लंबवत रूप से कार्य करने वाले बल को डैश के रूप में जाना जाता है? तो इसे जाना जाता है दबाव या प्रेशर। अगला प्रश्न है, इनमें से किस पौधे से ग्लूटेन प्राप्त होता है? तो ग्लूटेन प्राप्त होता है गेहूं से। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन उभयलिंगी फूल नहीं पैदा करता? तो इसका आंसर हो जाएगा सरसों। अगला प्रश्न है, विटामिन ए को डैश नाम से जाना जाता है? तो विटामिन ए को रेटिनॉल के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न देखेंगे जो कि हमारे सेट का आखिरी प्रश्न है, निषेचन के परिणाम दो संरचनाओं में होते हैं, अर्थात जाइगोट और एंडोस्पर्म। ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अभी हमने जीके के 35 क्वेश्चंस देखे हैं। ऐसे प्रश्नों को देखने के लिए चैनल पर बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगले वीडियो में हम नेक्स्ट सेट के 35 क्वेश्चंस जीके के और जनरल साइंस के करवाएंगे, इसीलिए चैनल पर बने रहें।
मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।